Now, BJP has cited the Samajwadi Party leaders' past comments questioning the Ramcharitmanas, mocking the Ram Mandir consecration, Nach Gana, the Sanatan slander by their allies to claim that this shows that the opposition bloc's mindset is anti-Hindu. अखिलेश यादव और उनका इकोसिस्टम हिंदुओं से इतनी नफरत करता है कि जब सांस्कृतिक धरोहर की सच्चाइयां सामने आ रही है तो उनको चिढ़ मच रही है। कुछ समय पहले इन्होंने बुलडोजर गोरखपुर की तरफ करने की बात कही थी और गोरखनाथ मंदिर की तरफ करने की बात करी थी। आज जब संभल का सनातनी सच देश की जनता के सामने आ चुका है तो अखिलेश यादव और उनके पूरे इकोसिस्टम को मिर्ची लग रही है। इनको मिर्ची इसीलिए लग रही है क्योंकि इनके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत है और ये नहीं चाहते कि सनातन भारत की सच्चाई और हमारा पुराना इतिहास जो देश की जनता के सामने आए वो आते जाए। इनकी सरकारें हुआ करती थी तो ये कार सेवकों पे गोली चलाया करते थे। आज अयोध्या से लेकर संभल तक सनातन भारत का सच देश की जनता के सामने है। उनको ये मालूम नहीं है कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। वो पूरी सृष्टि का एक लिंग स्वरूप है और वो लिंग जो है आप अखिलेश यादव के घर की भी खुदाई करेंगे, आजम खान के भी घर की खुदाई करेंगे तो भी वो शिवलिंग वहाँ विद्यमान है। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग और शिव की महिमा कहाँ कण कण में, जहाँ कहा जाता है ना, एक एक पत्ते में, एक एक कण कण में, एक जमीन के अंदर, पाताल में, पृथ्वी लोक में, आसमान में, हर जगह शिव है, हर जगह शिवलिंग है। शिवलिंग ही विश्व है, विश्व का आकार है और वो सब जगह अखिलेश यादव जी के घर में भी। कभी कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, रामचरितमानस को अपमानित करता है। कभी कोई बोलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कभी कोई बोलता है द्वारका में नाटक हो रहा है, कोई सनातन समाप्त और सनातन को बीमारी बोलता है, कभी मठाधीश को गालियां दी जाती है। पर क्या जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। मतलब कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, हिंदू आस्था को दो गाली क्योंकि लेनी है वोट बैंक की ताली। मनीष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, एक तरह से देखा जाए तो संभल हिंसा के बाद जो घटना देखी गई उसी के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके की जो एक्टिविटीज है उसका अब चलन एक तरह से शुरू हो गया है। चाहे वो खुदाई का हो, चाहे वो सर्वेस किए जा रहे हो, चाहे वो पुलिस आउटपोस्ट, वहां पे भूमि पूजन भी की जा रही है। अब संभल को लेकर जो सवाल है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बताया जा रहा है एक और जो डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी की वो अब पहुंचने वाली है संभल। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस तरह की पॉलिटिक्स सूट करती है क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो माइनॉरिटी तबका है, उसमें भी बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम तबके की है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग की बात कह के एक तबके को खुश करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं तो ऐसे में कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में दावेदारी करेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे सीटें मिली थी। तो मुस्लिम तबका उसके जो लगातार परंपरागत वोट बैंक रहा है उससे खिसक ना जाए, इसलिए अखिलेश यादव लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। संभल चूंकि सियासत का ऐसा केंद्र बन गया है जो बीजेपी को भी सूट कर रहा है, समाजवादी पार्टी को भी सूट कर रहा है। हालांकि वहां पर प्रशासनिक लिहाज से वहां के जिलाधिकारी ने सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से निवेदन किया था कि चूंकि माहौल टेंस है तो ऐसे में वहां डेलीगेशन नहीं आना चाहिए। तो पहले भी 2 बार समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी, अब तीसरी बार वहां जाकर लोगों से मिलने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास की पैमाइश से लेकर अब वहां पर शिवलिंग की बात कर निशाना साध रहे हैं कि जो लगातार चलन बन गया है उत्तर प्रदेश में अलग अलग मस्जिदों को लेकर के, वहां पर शिव मंदिर है, वहां पर पुरातन काल में मंदिर रहा है, जो दावे दाखिल किए जा रहे हैं अदालतों में, जिसको लेकर संघ प्रमुख ने भी चिंता जताई है जी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि उनके वोट बैंक में एक मैसेज दिया जा सके।